ऐसा कानून पारित कीजिए, अपने तो कानून पारित कीजिए कि मास्टर का बेटा भी पढ़ेगा, बीओ का बेटा भी पढ़ेगा उस स्कूल में। कानून पारित कीजिए, मुखिया का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। क्या दिल से बीत रहा है वो हम लोग को पता चलता है। नहीं, बड़े बड़े जो दिखाई दे रहा होगा कुर्ता पैजामा पहन के नेता घूमते हैं, हम कटाक्ष व्यंग नहीं कर रहे हैं, उनको क्या पता चले। सबको जान रहा है कि सबसे ज़्यादा आईएएस का टॉप रैंक 1 भी आईएएस का होगा जो बिहार का, रैंक 2 भी बिहार का, रैंक 3 भी आईएएस का बिहार का, और रैंक 10 भी बिहार का, रैंक 10 भी। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक नियोजित शिक्षक कुंदन कुमार, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर लगातार जो शिक्षकों पर लाठी चल जाती है अपने न्याय के, अपने हक के मांगने के लिए, और कई बार शिक्षकों को इतना बुरी तरीके से मारा जाता है, इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा बताइए कि आप आज यहाँ पे क्यों आए? सबसे पहले तो मैं हमेशा यहीं से आपके चैनल को और जो भी कर रहे हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ साथ तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षक और जो 4 लाख हमारे राज्य के बीपीएससी फॉर्म भरे हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज महापर्व का त्यौहार का बैठक चल रहा है आज का दिन, क्योंकि आज का दिन राजकर्मी का दर्जा की बात सोच रहे हैं। राज का कर्मी बहुत बड़ी मुद्दा है। शिक्षक बरसों से मांग करते आए हैं, और हम लोग मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द हम लोग को राजकर्मी का लग रहा है एकदम उत्सुक है। नहीं होता उतावला, नहीं उतावला है। हम लोग को क्या दिल से बीत रहा है वो हम लोग को पता चलता है। नहीं, बड़े बड़े जो दिखाई दे रहा होगा कुर्ता पैजामा पहन के नेता घूमते हैं, हम कटाक्ष व्यंग नहीं कर रहे हैं, उनको क्या पता चले कि क्या होता है ड्यूटी, राजकर्मी, मेहनत। बड़े बड़े कुर्ता पैजामा झाड़ करके देख रहे होंगे, राजद के दिखा दीजिएगा थोड़ा बहुत घूमते हैं। उनको और उनके परिवार को, उनके बाल बच्चे को कभी सबसे मतलब है नहीं। शिक्षक, बीएड, डीएलएड, एस्टेट, यही हम लोग को अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। लग रहा है कब सुने हमारे, हम नहीं, हमारे 4 लाख नियोजित शिक्षक, एक कुंदन कुमार नहीं, 4 लाख नियोजित शिक्षक उताबुल है। लग रहा है कि कब खबर आ जाए, क्या खबर आ जाए। क्योंकि देखिए वादा किए हैं भैया, ऐसे नहीं। आपको हम कह दें भैया कि चलिए रसगुल्ला आज खिलावेंगे भैया, सुबह से कह रहे हैं, सुबह दोपहर में भी कहें, फिर कहें, मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? मुंह में पानी आएगा ना। तो इसी चुनाव के समय एतबार वादा, इतनी को नहीं, एतबार राजकर्मी दर्जा देंगे, वोट दो राजकर्मी दर्जा। तेजस्वी जी का 78 से 80 को सीट आया, तो 4 लाख नियोजित शिक्षक एकदम ठोक दिए वोट, तब ना आया भैया। तो अपना मांग मान रहे हैं, आप ही का कथनी और करनी में मांग माना जा रहा है। कोनो गलत है, कोनो गलत है तो बताया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजकर्मी का दर्जा आज मिलनी चाहिए, और उम्मीद भी है, विश्वास भी है, ऊपर वाले से भी हम दुआ कर रहे हैं, और आप लोग भी दुआ कीजिए कि हम लोग को राजकर्मी का दर्जा और 10% डोमिसाइल, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। इसके लिए हम लाठी डंडा खाए हैं। अदर स्टेट वाला को घुसने नहीं देंगे, बस 5-10% में रहो, 5-10% में रहो। यही के तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इस बिहार में शिक्षक लायक नहीं है। शिक्षक कामयाब शिक्षक नहीं जो स्टूडेंट को पढ़ा सके अच्छे से। अच्छा भैया, चलिए बहुत बढ़िया बात। हम लोग से प्रश्न से पहले तो मैं अपने बारे में कहूँगा तो ज़्यादा सही नहीं होगा, बेहतर। पता है किसकी धरती है? जो धरती हम लोग खड़ा हैं, चाणक्य की धरती है। ये गौतम बुद्ध का कर्म भूमि की धरती है, जो अपने ज्ञान से गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को प्रकाशित किया है। यही बुद्ध नगरी है। यहाँ से आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया। यहीं से एक वीर चंद्रगुप्त, चाणक्य, और अभी वर्तमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस टॉपर कहाँ से पैदा होते हैं? बिहार की धरती में होते हैं। इस तरह से बिहार को बोलना ठीक नहीं है। बिहार में भैया खाली रोजगार नहीं दे रहे हैं कंपनी और फैक्ट्री, लेकिन टैलेंट महा टैलेंटेड, टैलेंट नहीं बोलेंगे, टैलेंट बोलेंगे ना। आप लोग कैसे लिखते हैं? महा आंदोलन, महा टैलेंटेड कहेंगे। आप भी इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और इसको खंडन, अरे भैया कहने के लिए कह देंगे हम आसमान से तारा तोड़ लाएंगे। शिक्षा मंत्री जी कह देंगे आसमान से तारा तोड़, तो आसमान से तारा टूट जाएगा। यहाँ कह देगा कि यहाँ एको सब अनपढ़ है, तो हम मान लेंगे पूरा बिहार अनपढ़ है। कहाँ बिहार है? वो सबको जान रहा है कि सबसे ज़्यादा आईएएस का टॉप रैंक 1 भी आईएएस का होगा जो बिहार का,
रैंक 2 भी बिहार का, रैंक 3 भी IAS का बिहार का, और रैंक 10 भी बिहार का, रैंक 10 भी बिहार। अच्छा, कैसे शिक्षा मंत्री जी झुटला देंगे भैया, कैसे झुटला देंगे? अच्छा, एक चीज़ देखिए, कहने की बात है कि शिक्षक सब जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो लोग बच्चे को मन लगा के नहीं पढ़ाते हैं, सबसे पहले, और टांग पे टांग रख के सोए रहते हैं। चलिए, इस पे आप क्या कहें? चंद शब्दों में बताना चाहता हूँ, बहुत ही बेहतर सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति नहीं है जो कम्पिटिटिव नेचर। और हम हमारे जैसे रिपोर्टर जाते हैं तो उसका आप लोग कपार फोड़ देते हैं, तो धक्का मार के फेंक देते हैं स्कूल से। अब वाले नहीं, जो कंपटीशन से हम लोग 94,000 की बहाली हुई, 43,000 का नया लड़का स्टूडेंट का, नए जो सीटेट से आए हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं शिक्षक, नया वाला। अब पुराना वाला जो मैट्रिक पास पे आप ही ना लिए थे, अरे 2 4 5 साल 10 साल रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नया टीचर के नए तरीके से बहाली लीजिए ना। अब हमारे दादा का किए, अब उसको लेकर के बैठे रहेंगे पुराने टीचर को। अब नया बहाली, फ्रेश बहाली लेके नया उजागर कीजिए, किसी को घसीटिए मत। और देखिए, आज का मुद्दा यही है, राजकर्मी का दर्जा मिले, और यही निवेदन कर रहे हैं। कटोरा रूपी भीख मांग रहे हैं, बस ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। और यहाँ नहीं, राजकर्मी का दर्जा मिले और 10%। चलिए, एक बार क्या सरकारी शिक्षक के जो टीचर सब है वो सब अपने बच्चों को प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, और लेकिन सरकारी स्कूल में जितने गरीब बच्चे आते हैं उसको सही से नहीं पढ़ाते हैं, वो भटकते रहते हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं रहता है सही से। ऐसा देखिए सर, ऐसा पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर की कमी नहीं है। कभी भी सेवक जो होता है वो गलत नहीं हो। राजा जिस प्रकार से चाहेगा राज को वैसा चलाएगा। आप वैसा फैसिलिटी दीजिए, वैसा व्यवस्था दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, टीचर को ट्रेनिंग दीजिए, बार बार टीचर को ऐसा कानून पारित कीजिए। अपने तो कानून पारित कीजिए कि मास्टर का बेटा भी पढ़ेगा, BO के बेटा भी पढ़ेगा उस स्कूल में। पढ़ना तो चाहिए उसी स्कूल जहाँ हम भी पढ़ाते हैं। अपने हमारे भी भतीजा परिवार कोशिश रहता है कि हमारे स्कूल में पढ़े। कानून पारित कीजिए, मुखिया का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े। अगला बार से मुखिया का जब बेटा पढ़ेगा तो गाँव के बच्चा नहीं पढ़ेगा। अब जब मुखिया का बेटा पढ़ेगा, विधायक का, अधिकारी का, BO का, CO का बेटा, कानून पारित कीजिए। आप तो राजा हैं, तो उसका बेटा तो डेली मुखिया जी 4 दिन पर स्कूल जाएंगे। अरे भाई, का पढ़ाई हो रहा है, का नहीं, निरीक्षण अपने खुद करेंगे। तो इस तरह से आपको तो पढ़ाना है नहीं, पढ़ाने का काम राजा जो भी चाहेगा। मुख्यमंत्री, एक दिन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। एक दिन, नायक फिल्म में अनिल कपूर 24 घंटा में का से का कर दिए, तो आप तो 20 साल में कुछ भी कर सकते। उम्मीद है, आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि मिलेगा आप लोग को राज्य का दर्जा? पूरी तरह विश्वास, उम्मीद पर जिंदा हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उम्मीद पर जिंदा हैं। और राजकर्मी मिलना चाहिए, राजकर्मी मिलना चाहिए। और देखिए, हम फिर विशेष जानकारी अगले दिन देंगे या कल ही दे आएंगे, अभी बैठक चल ही रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो चलिए, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का क्या व्यवहार है, और ऐसे जो नियोजित शिक्षक सब है, इस सबको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा।